मध्य प्रदेश में देर से हुई मानसून की बारिश ने एक बार फिर से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। और किसानों की परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि बारिश में जो रुकावट आई उसके चलते जो बीज है वो कहीं ना कहीं झड़ गया है। ऐसे में किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान परेशान है और लगातार सरकार से गुहार भी ऐसी लगाई जा रही है कि सरकार इन तमाम सारी मुश्किलों के साथ में राहत देने का काम करे। जिस तरीके से जब फसल खड़ी हुई उस दौरान बारिश हुई, लेकिन जब असल ज़रूरत बारिश की थी उस दौरान बारिश नहीं हुई और सूखा जैसे हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिले। लेकिन इसके बाद जब बारिश हुई तो वो बारिश भी कहीं ना कहीं नाकाफ़ी किसानों के लिए और किसानी के लिए साबित हुई है। साथ ही साथ जो बारिश एक समय पर हो जानी चाहिए थी वो बारिश भी नहीं हुई, जिस कारण से किसान लगातार परेशान हैं। उनकी फसलें जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई हैं और ऐसे में अब ये फसलें जो हैं वो मवेशियों को भी खिलाने योग्य नहीं बची हैं। आज हमारा मुद्दा है किसानों की परेशानी का जानने का, तो आज किसानों से ही बात करेंगे और किसानों से ही जानेंगे कि किस तरीके से वो मुश्किलों का सामना जो है लगातार कर रहे हैं और किस तरीके से जो बारिश हुई है उस बारिश का क्या फ़ायदा जो है वो किसानों को मिला है या नुकसान किसानों को कितना इस बारिश से हुआ है। सर, आप लोग लगातार किसानी कर रहे हैं और जो बारिश सूखाग्रस्त जैसे हालात स्थिति बन गई थी बारिश नहीं होने के कारण, फसलें आपने बोई हैं, उन फसलों को सर जो बारिश अब हो रही है उस बारिश से कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? इस बारिश से ज़्यादा कोई राहत नहीं मिली। ये पानी जो 1 डेढ़ महीने पहले मिलना था, जब सोयाबीन में फसल में फूल आ रहा था, फूल के बाद फली, तो उसमें पानी मिलता तो सोयाबीन उसमें भरता। अभी दाना बिल्कुल बारीक रह गया और पानी गिरने की वजह से साथ में कुछ हवा भी चली है तो सोयाबीन नीचे गिर गया। तो जो दाना जहाँ था वहीं सूख जाएगा, बिल्कुल बारीक रह जाएगा, उसमें कोई भरपाई नहीं हुई। दूसरा, इसमें जो इल्लियाँ का जो प्रकोप था, मौसम खुला हुआ रहा तो पत्ते बिल्कुल छलनी हो गए। तो आज कंडीशन ये है कि हम उसको काट कर जानवरों को भी नहीं खिला सकते। तो ये तो इस बार खेत की सफाई करना ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये बारिश से कोई इतनी राहत नहीं हुई। ये पानी यदि 1 से डेढ़ महीने पहले गिरता तो फसल बहुत बढ़िया थी। इस समय ये भी कह सकते हैं कि इस समय रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होती सोयाबीन की। तो कहीं ना कहीं अब जो पैदावार जो होनी चाहिए थी वो पैदावार नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल नहीं मिलने वाली। जो नुकसान होता था होना था किसान का, वो नुकसान हो चुका है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी फसलें जो हैं इस मौसम में बोई जाती हैं? और इधर हमारे क्षेत्र में तो जैसे सोयाबीन है, मक्का है, कुछ लोग अब धान में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, धान भी लगा रहे हैं। धान तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल नहीं बना। ऊपर का जो पानी भरा है वो धूप में गर्म हुआ तो उसने फसल को और नुकसान दिया। बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। बारिश जब हमको ज़रूरत थी किसान को, जब हुई नहीं, और अभी फसल का इतना नुकसान हो गया है कि फसल मेरे हाथ में है अभी। इसमें देखो, ना तो फली है, ना इसमें फूल है, ना कोई फल है। थोड़ी बहुत कहीं फली है तो ये टूट टूट के नीचे गिर रही है ज़मीन में। इल्ली ने इतना इसको खाया है कि फसल में कुछ नहीं बचा। आप देखो ना, आप ये फसल के हालात हैं अभी। और ये फली जो है तो ये भी पोची है, इसमें फल नहीं आया क्योंकि बारिश हुई नहीं तो फल आया नहीं। जब फल नहीं आया तो अब क्या करेगा किसान? तो मरने की कगार पे है। सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। महंगी महंगी हमने दवाइयाँ इसमें छिड़काव किया है। इल्ली की भी हम 4 मरतबार दवा छींक चुके हैं इसमें, मगर उसमें भी इल्ली नहीं मरी है। तो ये नुकसान कैसे क्या होगा? अब किसान तो बहुत हालत ख़राब है किसान की। और अब बरसात हुई नहीं है, आगे वाली जो फसल होगी गेहूं की, चना की, वो भी ख़राब होगी क्योंकि पानी इतना गिरा ही नहीं है। पानी नहीं गिरा तो इससे भी काफ़ी नुकसान है। किसान बहुत 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 बेहाल परेशान है। किसान तो किसान ही जान सकता है बस, सरकार मगर किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। पूरा खराब हो गया सोयाबीन। सर्वे अभी तक सरकार करा पाई? कुछ भी नहीं करा आज तक आके नहीं। पूरा खराब हो चुका सोयाबीन बिल्कुल, और इल्ली भी खा चुकी उसको पूरा। और आपका अब धान भी बेकार होगी वो भी। बस यही फसल बोई थी, धान मक्का, और यही सब इल्ली ने भी खा लिया और पानी भी नहीं गिरा। सर्वे नहीं कराया सरकार ने अभी? कुछ ही नहीं करा आज तक। और ना तो आज तक हमको तो किसान सम्मान निधि मिली। मैं तो कितनी किस्त मिल गई लोगों को, मेरे को तो वो भी नहीं मिली आज तक। बहुत ज़्यादा कुछ पानी ने कर दी गड़बड़, कुछ इल्ली ने कर दी, कुछ कुछ रही हुई थी तो अब ये लेट गिरा पानी जिसमें पूरे ही बैठ गया सोयाबीन। अच्छा। जी तो अभी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं, कोई राहत नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला अभी तक। कोई जांच करने वाले नहीं आए अभी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? किसानी कर रहे हैं, एक लंबा समय हो गया लेकिन बारिश नहीं हो पाई, फिर बारिश हुई तो कहीं ना कहीं फसलों को सीधा नुकसान हुआ। सरकार सर्वे की बात करती है, तमाम सारी चीज़ों को राहत देने की बात करती है। अब तक कितनी राहत, कितनी फसल जो है उसका नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, कैसे देख रहे हैं?
ये तो पानी गिरने से पहले ही, पानी तो बाद में गिरा है, फसलें पूरी तरह से सूख गई हैं। सूखने के अलावा एक बीमारी होती है, इल्लियाँ लग जाती हैं फसल में, तो वो फसल को खा जाती हैं, पत्ते छलनी हो जाते हैं। इस तरीके से फसल पूरी सूख गई है। धान की, सोयाबीन की, मक्का, जो भी थी इस क्षेत्र में, जो भी फसलें थी सारी नष्ट हो गई। इसके अलावा किसान ने बहुत महंगे 15-15, 20-20 हज़ार रुपये कुंटल का बीज लेके बोया था। काफ़ी महंगी महंगी दवाई इसमें छिड़काव किया था ताकि अच्छी फसल हो, पर पानी नहीं गिरा तो फसलें सारी नष्ट हो गई। अब किसान सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। चुनाव आ रहे हैं तो सरकार प्रचार में लगी हुई है, शिवराज सिंह जी घोषणा तो कर रहे हैं पर किसानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। किसान परेशान है, किसान उम्मीद लगा के बैठा है, ना यहाँ कोई पटवारी आया है, ना कोई आरआई आया, ना तहसीलदार आया, ना सर्वे हुआ है। किसान काफ़ी परेशान है, अब सोच रहा है कि हम क्या करें। आप खुद भी देख रहे हो कि किसान के पास कुछ भी नहीं है, उसी का ये पेट पालने के लिए एक आखिरी साधन उसके पास खेती होती है। उसकी खेती नष्ट हो जाने के बाद किसान दिमागी रूप से, आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं मृत्यु दर, किसान आत्महत्या कर रहा है। यही कारण है कि किसान की हर वर्ष फसल खराब हो जाती है। बड़े बड़े आंकड़े दिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में इतना बीज निकला, इतनी पैदावार हुई, कुछ नहीं। किसान के आंकड़े आप देखिए क्यों किसान मर रहा है। इसलिए किसान मारा जा रहा है क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं आपदा के कारण उसकी फसल खराब हो जाती है। लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कर्ज में दब जाता है। आखिरी कर्ज नहीं चुकाने पर वो आत्महत्या कर लेता है। किसान पूरे मध्य प्रदेश का परेशान है और किसान हताश है। शिवराज सिंह जी और पूरी सरकार का ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और किसान अब आखिरी, जब चुनाव आ गए हैं तो किसान कह रहा है कि हम तो अब आखिरी में शिवराज सिंह जी को देख रहे हैं, करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बदलाव करेंगे हम। मध्य प्रदेश में देर से हुई बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी बढ़ाई है और किसानों की जो फसलें थी वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नष्ट हो गई हैं। ऐसे में अब किसान जो है वो सरकार की ओर देख रहे हैं, सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसानों का ये भी कहना है कि सरकार फिलहाल चुनाव में व्यस्त है और अगर चुनाव से पहले किसानों को राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं खासा बदलाव इस चुनाव में सरकार की ओर से और किसानों की ओर से सरकार की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये जरूर कहा जाए कि किसानों का मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।